देखिए ये मेरी मतलब खुशकिस्मती है कि आपका इतना लंबा इंतजार आज हमारे घर में ही हो रहा है और से मतलब आगे बढ़ते गए यंग एज से। तो कैसे हुआ? कैसे? मोदी जी सीएम जब बने तो उन्होंने नोटिस निकाले कि जो 3 साल में मकान नहीं बना है जी। तो ये जैसे भी एक मोदी जी से आपकी इतनी गहरी दोस्ती है और इतना पुराना आपका ताल्लुक है, तो वो आपसे कहाँ मिले, कैसे मुलाकात हुई? से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कोई आपका शौक, जो आपका टैलेंट हो, वो हम एक चाहे कुछ भी हो, चाहे कविता हो, शायरी हो या कुछ, कोई भी आप कुछ गाना गाना चाहते हो, कोई भी चीज। आजादी को सतत सातत्य जिस सच अर्थ में अपने लोक लीडर ने अपनी जान की फना दिया, जेल में रहे और आजादी आई। उनका जो मकसद था, उनके बाद जो संविधान आया, संविधान का जो उद्देश्य था, सही दिशा में संविधान में सब हक मांगते हैं। वो 5 साल हम जो साथ रहे, मेरे किसी गीता या बच्चों को पूछेंगे तो बताएगी जी कि जब मैं विधायक के बाद मंत्री के बाद एमपी, बोलते कितनी साल आप शादी के साथ रहे, तो पता चलता कि महीने में 1-2 दिन उनके लिए रह सकता, बाकी दौरे पे चलता था। मोदी जी की भी स्थिति वही थी। सही कहा। और वो जो आपका प्यार है वो आपके पिक्चर्स में दिखता है कि जो आपकी उनके साथ क्लोजनेस है, और वो हमें सबको दिखती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज अंदर से कि आज हमारे साथ मोदी जी के साथ, जिन्होंने इतना अरसा इतना खूबसूरत बिताया और उनके इतने खास दोस्त हमारे साथ हैं। और मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे समाज के विविध सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल किसी भी प्रकार की समाज को या व्यक्तिगत या सामूहिक मदद की जरूरत हो, और देखिए ये मेरी मतलब खुशकिस्मती है कि आपका इतना लंबा इंतजार आज हमारे घर में ही हो रहा है और हर दिल हर जुबान में आप हमारे साथ हैं। आप अभी और आप इस तरीके से मतलब आगे बढ़ते गए इतनी यंग एज से, तो कैसे हुआ? कैसे? यंग एज से तो कामयाबी स्टूडेंट लाइफ में थी। उनके बाद की कामयाबी का यश हमारे लोग, हमारे दोस्त हमें कभी नहीं देते। बोलते आपकी शादी होने के बाद ही आपकी कामयाबी शुरू हुई है। तो हमें का यश जी वो भी हमारी मातृ शक्ति को, मेरी मम्मी पापा फैमिली, वी आर इन जॉइंट फैमिली, 42 मेंबर होम, किचन 1 रूम में अमरेली में जी जी। सब भाई साथ में रहते हैं। सब साथ अभी भी साथ में रहते हैं? अभी भी साथ। मैं गांधीनगर इसलिए रहता हूँ, मैं मंत्री था जी जी सरकार में, जी तो कंपल्सरी वहाँ रहना होता है। जी वहाँ एक प्लॉट मिला था 85 में। जी। मोदी जी सीएम जब बने तो उन्होंने नोटिस निकाले कि जो 3 साल में मकान नहीं बनाया है, जी यदि 1 साल में शुरू नहीं करेंगे तो वो प्लॉट वापस ले लेंगे। जी। तो उस टाइम में हमने वहाँ, और मेरा बेटा बेटी वहाँ पढ़ते थे, उनके उपयोग के लिए बनाया था। लेकिन मंत्री बीच जाने के बाद बाकी की काम की व्यवस्था भी पॉलिटिकली वहाँ है। तो जैसे मोदी जी से आपकी इतनी गहरी दोस्ती है और इतना पुराना आपका ताल्लुक है, तो वो आपसे कहाँ मिले, कैसे मुलाकात हुई आपकी? हम वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जी 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 तो वो संघ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको जब महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, जी जी तब मैं मंत्री रहा। जी। वो भाजपा के महामंत्री और मैं मंत्री, तो साथ में काम शुरू हुआ। काफी समय तक संगठन में साथ में काम किया। जी बाद में हम एमपी बने, जी तो बाद वो दिल्ली महामंत्री बने, तो हम साथ में रहने का मौका मिला 4-5 साल। जी जी फिर वो सीएम बने, तो मैं एमपी था, वहाँ से वापस लेके गुजरात में उनके मंत्री ने मुझे 10 पोर्टफोलियो दिए कैबिनेट के, उनके साथ कैबिनेट में काम करने का मौका मिला। वैसे शुरू से संगठन से हमारा काम साथ में रहा। अच्छा। और कोई जिंदगी में आपकी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपको मतलब ऐसा लगता हो कि मैं
उस तकलीफ में गुजरा और मतलब उस परेशानी में, और फिर वो बाहर आया उससे, तो ऐसा कुछ हुआ हो तो बताएं। पॉलिटिकली में तो ऐसा कुछ नहीं आया है, जी 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 इंडिविजुअल तो ऐसा जी। बताया, मैं बता नहीं सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। अच्छा, कोई आपका शौक, जो आपका टैलेंट हो, वो हम एक, चाहे कुछ भी हो, चाहे कविता हो, शायरी हो, या कुछ, कोई भी आप कुछ गाना गाना चाहते हो, कोई भी चीज। मैं कॉलेज टाइम से जी। गाना गाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आप, कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी, जी जी और ये जीएस तो कॉलेज में तो आज मैं मानता हूँ कि मंत्री के होने से भी ज्यादा जी एक अनुभूति करते थे। जी तो आसपास दोस्त थे, जी वो आर्ट्स कॉलेज में था, जी तो आर्ट्स कॉलेज में कहने की जरूरत नहीं कि 150 से ज्यादा लड़कियां थी कॉलेज में, जी और सब गाना गाती थी, सब गेस्ट के, और जीएस जनरल सेक्रेटरी होने के पूरा ग्रुप। जी तो वो भी कोशिश करती कि गाना गिराने की, कुछ बोलिए, कुछ गाना गाए, वो भी सफल आज तक नहीं हुई। तो इतना पूरा ग्रुप सफल नहीं होता, तो अब कोशिश करके तो गाना तो नहीं गा पाऊंगा। अच्छा, लेकिन आज गीता अच्छा गाना गाती है। अच्छा, एक कुछ आप, आज रिपब्लिक डे है जैसे हमारा, तो कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप, हमारे सब लोग देख रहे हैं तो आप उनके लिए। आज लोकतंत्र में सबसे महत्व का दिन है। आजादी तो हमारे जो आजादी के सैनिक थे, कई ने जान गंवाई, कोई ने जेल आजीवन रहे, और आखिर में आजादी मिल गई। आजादी को सतत सातत्य, जिस सच अर्थ में अपने लोक लीडर ने अपनी जान की फना दिया, जेल में रहे और आजादी आई, उनका जो मकसद था, उनके बाद जो संविधान आया, संविधान का जो उद्देश्य था, सही दिशा में संविधान में सब हक मांगते हैं, संविधान ने हमें हक दिया, लेकिन संविधान का दूसरा पार्ट है फर्ज। फर्ज की बात कोई नहीं कर रहे। तो मेरा अपेक्षा और संदेश कि हक जब मांगे, उनके पहले अपनी फर्ज क्या है, इनकी तरफ भी देखना चाहिए। और हक मांगेंगे और फर्ज नहीं निभाएंगे, समझो कि हमारे घर के आसपास सफाई होनी चाहिए, म्यूनसिपालिटी से हम हक मांग रहे हैं कि हमारा कानूनी साहब को सफाई देनी चाहिए, लेकिन वहाँ कचरा डालने वाले कोई बाहर के गांव के नहीं आ जाते, दूसरी गली से नहीं आते, पास के होते। वो सफाई का जो रूल्स है उनको फॉलो करें। तो हक और फर्ज एक सिक्के के बाजू है। यदि हक लेना है तो फर्ज भी बनानी होगी, किसी भी स्थिति में, कहीं भी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने शुरू में सफाई अभियान के लिए बातें की, स्वच्छ भारत मिशन जो, टॉयलेट की बात की। जी। प्राइमरी स्कूलों में टॉयलेट नहीं था, इनकी वजह से बच्ची 5-6-7 साल तक पढ़ती थी। उनके बाद गांव में सुविधा की वजह से जो श्रम की मारी दिक्कतें थी, तो उन्होंने सभी स्कूलों में गुजरात में बनवाया। तो बात छोटी है, बोलने भी संकोच होता है। जो कुदरती स्थितियाँ हैं, उनके सामने भी संघर्ष करके सुविधा प्राइमरी करना, और उनकी वजह से स्कूलों में पूरी संख्या स्टडी करने के लिए आती है। वैसे वहां से लेके सैनिक तक, बॉर्डर तक, सबकी व्यवस्था, सुविधा, संरक्षण करना जरूरी है, और इनमें सबको सहयोग देना जरूरी है। सिर्फ सत्ता पे है, आखिर वो भी इंसान है, वो भी नागरिक है, वो कोई भगवान नहीं कि चोरी से हो सकेगा। इनके साथ सभी को सहयोग देना जरूरी है, तभी विश्व गुरु भारत बनने की जो हमारी सबकी अपेक्षा है, विश्व गुरु नेतृत्व पूरी दुनिया का। आज दुनिया में अशांति, कहीं भी विश्व युद्ध हो जाए कहना मुश्किल है। इस स्थिति में शांतिपूर्वक देश को आगे बढ़ा। अगले साल, 1 साल पहले हम गए थे यूएन में,
कोऑपरेटिव की विश्व की संस्था को इन्विटेशन देने के लिए भारत में, और लास्ट दिसंबर में 25 दिसंबर दिल्ली में भारत मंडप में 107 देश के कोऑपरेटिव लीडर आए थे। प्रधानमंत्री ने इनोग्रेशन किया था, मेरे राजस्थान में पूरा फंक्शन हुआ था। तब मैंने समापन के समय में कहा था, दुनिया में संरक्षण, समृद्धि, सलामती का एक ही रास्ता है, जो कोऑपरेटिव, जो एक बूंद लोहे बिना हम समृद्धि और सुरक्षा दे सकते हैं। ये आखिर तो सबको पैसा कमाना है, सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो कोऑपरेटिव का मार्ग ऐसा है, सबको साथ में लेके इस दिशा में हम सफलता ले सकते हैं। तो हम सब कोऑपरेटिव के माध्यम से भारत को मजबूत बनाए। और अमित शाह जी ने सहकारिता मंत्री बनने के बाद तो प्राइमरी सोसाइटी को सिर्फ 1-2 काम करने की छूट थी। मॉडल बायलॉ जैसे बनाए कि पूरे देश में 54 जितने काम प्राइमरी सोसाइटी करके अपने गांव में अपनी सोसाइटी को रोजगारी देना, सुरक्षा देना, काफी काम कर सकते हैं। योगी जी यह काम कर रहे और मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह उनको जानते होंगे कि सुख, समृद्धि, शांति का संदेश तो मोदी जी दे रहे हैं। वैसे यूपी को डेवलपमेंट हम पहले भी आए हैं, कई रोड देखे थे, आज भी आते हैं, कई रोड देखे, कितना आसमान जमीन का फर्क विकास में है। इसी दिशा में यहाँ भी काम जो हो रहा है, और आपने जो हेल्थ के लिए काम शुरू किया है, मैं मानता हूँ कि आप पर कुदरत की, ऊपर वाले की, पूरे परिवार पर इतनी कृपा है, इतनी पीढ़ी से आप इसी क्षेत्र में काम करते हैं, और लोगों के लिए आपने सिर्फ 20 रुपया में, समझो कि टोकन फी भी नहीं माना जाता, 100 रुपया को टोकन बोलते, इसे कम में दवाई के साथ करने का आप पर ऊपर की खूब कृपा है। तो कृपा कायम रहे और आपकी सेवा का भाव आगे बढ़े। इसी सेवा का संदेश हम लेके आगे जाएंगे, और आपको इन्विटेशन देते हैं कि आप शेयर देखने के लिए सब परिवार गुजरात पधारिए। अच्छा बाबूजी, एक बात और भी है कि मतलब हमारे जो मोदी जी हैं वो आपके घर में भी रहे हैं और आपके साथ भी रहे हैं, तो वो जो आपका साथ था और जब आप घर में एक साथ थे, तो उस साथ के बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, इसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं जी। मोदी जब महामंत्री थे जी। उसी दिनों में चुनाव में मुझे एज ए मेंबर पार्लियामेंट चुन के जी। दिल्ली भेजा गया। पहले तो गुजरात में मंत्री था, जी। वो मंत्री पद से छोड़ के यहाँ MP बन गया, और वो महामंत्री थे, उनको राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली, तो वो दिल्ली आ गए। तो MP को जो कोठी मिलती है जी। वो मुझे मिली थी। संगठन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं उनका मंत्री था और मेरे महामंत्री गुजरात में थे। अब देश में आए तो देश के महामंत्री बन गए, तो तभी भी मैं उनका कार्यकर्ता था। गुजरात में बैठा तभी भी उनका कार्यकर्ता था। तो महामंत्री तो बड़ी पोस्ट होती है। तो मुझे गौरव है कि वो महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, जब मुझे कोठी मिली थी, इसी कोठी में आने के बाद कहाँ जाना, तो मैं उनका मंत्री था, तो सीधा हमारे घर रहने का तय हुआ। तो परिचय तो दिया था नहीं, क्योंकि हम साथ साथ तो काम संगठन में करते थे जब तक रहे। बाद में जब CM बने और चुनाव जब विधानसभा का आया, तो मुझे फिर गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ा के उन्होंने इनके मंत्रिमंडल में मुझे स्टेट पोर्टफोलियो दिए। इस तरह से एक संगठन के माध्यम से हम साथ साथ काम करने का मौका मिला। वो 5 साल हम जो साथ रहे, मेरे किसी गीता या बच्चों को पूछेंगे तो बताएगी कि जब मैं विधायक के बाद मंत्री के बाद MP, बोलते कितनी साल आप शादी के साथ रहे, तो पता चलता कि महीने में 1-2 दिन उनके लिए रह सकता, बाकी दौरे पे चलता था। मोदी जी की भी स्थिति वही थी कि पूरा दौरा उनको जिम्मेदारी थी। रात को लेट आते थे, सुबह में जल्दी चलने जाना, क्योंकि अलग अलग राज्य का कहने को साथ में थे, लेकिन कभी फ्री होते तब, वरना तो दौरा चालू रहता है। जब वो आते तो मैं पार्लियामेंट चला जाता।
हम पार्लियामेंट से आए तो हिमाचल गए, वो पंजाब गए, वो हरियाणा गए। तो हमारा आज भी वैसी स्थिति आप देख रहे हैं कि एक दिन घर पे रहना मुश्किल होता है। सही कहा। और वो जो आपका प्यार है वो आपके पिक्चर्स में दिखता है कि जो आपकी उनके साथ क्लोजनेस है, और वो हमें सबको दिखती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज अंदर से कि आज हमारे साथ मोदी जी के साथ, जिन्होंने इतना अरसा इतना खूबसूरत बिताया, और उनके इतने खास दोस्त हमारे साथ हैं। और मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आप हमारे इस शो में आए और आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह से समाज के विविध सेक्टर में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल किसी भी प्रकार की समाज को या व्यक्तिगत या सामूहिक मदद की जरूरत हो, सहज और सरलता से आप और आपके माध्यम से पूरा परिवार जो समाज की सेवा कर रहे हैं, वो सेवा करने का और बढ़ोतरी और ताकत और शक्ति आपको मिले, उनकी व्यवस्था संस्था से मिले, और वो कायम और मौजूदा के माध्यम से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के रूप में सब आपको स्वीकारे, और इस सेवा की सुगंध सिर्फ बरेली और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में फैले और उनमें सफलता मिले, इनके लिए मेरी दुआ है। और मैं इसी स्थिति में आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत